7वीं सदी हिजरी के वक्त में जब हलाकू खान के कहर ने आलम इस्लाम को तह बाला कर डाला, हलाकू खान के वजीर तोसी शिया और अब्बासी खलीफा के वजीर उकुलमी शिया की गद्दारी की वजह से हलाकू खान ने खिलाफत अब्बासिया का भी बिल्कुल खात्मा कर दिया। और दूसरी तरफ ईसाई भी मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए अपनी शहजादियों को मंगोल शहजादों के हरम की जीनत बना चुके थे और मंगोलों को मुसलमानों को कुचलने के नए नए रस्तों की रहनुमाई कराते रहे। सल्जूक भी आपस की खाना जंगी की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे। अयूबी भी ऐश परस्तों में मस्त थे। अलगर्ज मुसलमान खारदार झाड़ियों में आ चुके थे कि कुदरत ने एक ऐसी जमात को खड़ा किया जिनको बहुत कमज़ोर तस्वर किया जाता था। मंडियों में बिकते बकाते ये सल्तनत अयूबिया में बहुत बड़े ओहदों पर फायज हो गए, जिन्होंने बाद में चलकर एक रियासत की बुनियाद रखी जिसे ममलूक रियासत कहा जाता है। ममलूक यानी गुलाम। इस सल्तनत में सुल्तान सैफुद्दीन कत्जा, सुल्तान बबरस और सुल्तान सैफुद्दीन कलवान जैसे बबरशेर गुजरे हैं। कत्जा ने और इसके कमांडर बाबरस ने ऐन जालूद के मैदान में हलाकू खान को शर्मनाक शिकस्त से दो चार करके मुसलमानों की शान से बहाल कर दी। यह कत्जा ही सुल्तान जलालुद्दीन का भांजा था। सुल्तान बबरस ने खिलाफत अब्बासिया को बहाल करके आलम इस्लाम के रौनक बहाल कर दी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहली बार 9 फुट लंबी जाली लगवाई। मिस्र की जामिअतुल अज़हर के बानी होने का शरफ भी आपको हासिल है। मस्जिद नबवी की छत आतिश फिशा लावे से जल गया तो सुल्तान कत्जा ने तोसी शुरू की, जबकि सुल्तान बबरस ने इसकी तकमील की। ममलूकों ने बैक वक्त बाद चीनियों और मंगोलों को छट्टी का दूध याद दिलवा दिया।